भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, आज के डेट में ऐसे ऐसे लौंडे हैं जो जिम में जाके तगड़ा वजन उठाते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स, प्रोटीन की पूरी भरपाई हो रहा है दिन भर में, प्री वर्कआउट, फैट कटर, क्या क्या नहीं ले रहे हैं बच्चे लोग। यानी कि बॉडी का मेंटेन करने के लिए पूरा ध्यान लगा के रखा है। बट जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसका जीरो टेक केयर, जीरो मेंटेनेंस। और वो क्या चीज है? वो है माइंड, यानी कि माइंडसेट का। 100 से ऊपर लड़के देखे रहेंगे जिनके जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनका जो रोना चालू होता है ना, सोच नहीं सकते हो। फाइनेंस ठीक नहीं है मेरा घर का हालत ठीक नहीं है, मेरे लाइफ में ये चल रहा है, बॉस ने ये बोल दिया, ऑफिस में ये चल रहा है, कुछ भी टफ सिचुएशन आ जाता है ना लाइफ में, पूरा स्केड्यूल बिगड़ जाता है, पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, इनफैक्ट जिम तक मिस हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ इतना जो बॉडी बना रहे हो, इतना जो कट्स ला रहे हो बॉडी में, इतना जो एस्थेटिकली अच्छा दिखने का कोशिश जो जारी है, इसका फायदा क्या है? रास्ते पे जाकर लड़ाई तो करने जाओगे नहीं, स्ट्रीट फाइट तो तुम कर नहीं पाओगे, इनफैक्ट करना चाहिए भी नहीं। बट तुम्हारे लाइफ में जो सिचुएशंस आ रहा है उससे अगर तुम इतने दब जाओगे, फिजिकली इतना फिट होके बड़ा फिजिक बना के क्या ही कर लोगे। तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग फिटनेस में जो जो चीजें तुम सामना करते हो और उसको ओवरकम करते हो, मेंटली भी उन सारी चीजों को काम में लगाना पड़ेगा। जैसे कि तुम डिस्कम्फर्ट, जो बॉडी पेन होता है वर्कआउट के बाद, या फिर तुम वो जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का जो मजा लेते हो, लाइफ को भी इसी तरीके से लेना सीखो ना। लाइफ अगर तुमको कोई कठिनाई तुम्हारे सामने लेके आ रहा है, कोई चैलेंजेस लेके आ रहा है, कोई टफ सिचुएशन लेके आ रहा है, इसको भी कुछ रेजिस्टेंस की तरह लो ना, और उस वेट को लिफ्ट करने का कोशिश करो। एक दिन में होगा नहीं, बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड से हो जाएगा ना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो पता रहेगा तुमको, जो लोग जिम जाते हो। नहीं पता है तो गूगल कर लेना। तो धीरे धीरे किसी भी चीज का प्रैक्टिस से तुम अपने कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हो, राइट? जिम में जाके वही करते हो, एक दिन में 50 किलो नहीं उठता है। किलो के डंबल से लेकर 50 किलो के डंबल तक का जर्नी कंप्लीट होता है ना भाई, 6 महीने टाइम लगता है उसके लिए। माइंड का भी सेम चीज है, माइंड को भी तुम ट्रेन कर सकते हो। माइंड को भी रिपीटेशंस, सेट्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये सारी चीजें माइंड के साथ अप्लाई करो। आ रही है बात समझ में? कैसे करोगे ये चीज? करना यही है, नेक्स्ट टाइम जब कोई भी चैलेंज तुम्हारे सामने आए, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंज हो या फैमिली रिलेटेड चैलेंज हो, लाइफ में कोई भी क्राइसिस हो, हाउ आर यू रिएक्टिंग ऑन दैट मैटर्स अ लॉट। तुम उसमें रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे? रिस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? तुम्हारे साथ अगर कुछ होता है तो तुम थोड़ा देर के लिए रुकते हो, फिर सोचते हो, और फिर जाके दिमाग में कैलकुलेशन चलाते हो और जो सही है वो चीज करते हो उस मोमेंट के लिए। जैसे कि तुम जिम जाते हो तो कोई ना कोई तो रहेगा जो तुम्हारे फिजिक को लेके थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है, कुछ नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, तो तुम क्या करते हो? जो सही है वही करते हो ना, चुप रहते हो, आंसर बैक नहीं करते हो, अनटिल अनलेस ये उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पर तुमको लगे कि अब तो इसको आंसर देना जरूरी हो ही गया है। सेम माइंड के लिए भी वही चीज है। हर एक चीज को जरूरत नहीं ना रिटेलिएट करने का, हर एक चीज को आंसर बैक करने का जरूरत नहीं ना। कुछ चीजें इग्नोर करो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रायोरिटी पे है, उसके ऊपर फोकस करो। लाइफ के हर एक चीज को एक प्रायोरिटी के हिसाब से मार्किंग कर दो। मेरा टॉप प्रायोरिटी ये है, मेरा सेकंड प्रायोरिटी, मेरा थर्ड प्रायोरिटी, इस टाइप से 4-5 चीजों का एक लिस्ट बना लो और उसी के ऊपर काम करते रहो। देखो लाइफ कैसे बदलता है। 6 महीने लग सकता है ज्यादा से ज्यादा। 6 महीने के अंदर तुम्हारा बैंक अकाउंट चेंज हो सकता है, I mean, तुम्हारा बैंक बैलेंस चेंज हो सकता है। 6 महीने के अंदर तुम्हारा बॉडी बन सकता है, जो अभी प्रेजेंटली जैसा दिखते हो उससे बेटर दिख सकते हो। 6 महीने के अंदर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो सकता है। 6 महीने के अंदर तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बदल सकता है। 6 महीने के अंदर तुम्हारा पर्सनालिटी बदल सकता है। यानी कि ओवरऑल तुम एक नया आदमी बन सकते हो 6 महीने के अंदर, एक बेटर, एक रिफाइंड, एक रिफ्रेश वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यू विल बिकम फार मोर अट्रैक्टिव देन यू कैन थिंक, देन यू कैन इमेजिन। ये स्पेशली लड़के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, इनफैक्ट गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। जो लोग थोड़ा लो कॉन्फिडेंस में जीते हैं, जिनका थोड़ा सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो है, जिन लोगों को लगता है कि दे आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ, दे कैन मेक देमसेल्फ अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होना, वो चार्म बनाना, वो मैजिक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि ये सब एक थ्योरी है। उस थ्योरी को अपने लाइफ में अप्लाई कर दोगे तो चेंजेस आ जाएगा। पर उस थ्योरी को अडॉप्ट कैसे करोगे? थ्योरी अडॉप्शन होता है माइंडसेट से। तुमको सबसे पहले जो गियर चेंज करना है, उस गियर का नाम है माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट वाला गियर से तुमको फाइटर माइंडसेट वाला गियर पे आना पड़ेगा। तुम जैसे गियर शिफ्टिंग कर दोगे ना, फाइटर वाला माइंडसेट पे आ जाओगे, तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारा चार्म बदल जाएगा, तुम्हारा ऑरा बदल जाएगा। लोग खुद आएंगे तुम्हारे पास जिम में, सिर्फ 90 डेज बिता के देखो, बट नॉन स्टॉप कंटिन्यू रहना पड़ेगा। फिर देखो डे 1 पे जो लोग तुम्हें मतलब तुम्हारे तरफ नजर घुमा के भी नहीं दिखते थे ना, अरे आया रहेगा कोई तो नया, ये वाला जिन लोगों का थॉट है ना, इन जस्ट 90 to 100 डेज के अंदर ना, दे विल स्टार्ट कम टू यू एंड स्टार्ट आस्किंग यू कि भाई तेरा डाइट क्या है, भाई तू कौन सा स्प्लिट फॉलो
करता है। समझ रहे हो मेरे बात? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट रहना तभी पॉसिबल रहेगा जब तुम तुम्हारा माइंडसेट को बदल पाओगे। अगर माइंडसेट को नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें क्या है? माइंडसेट का ही तो एक और नाम है ना? तो इसलिए जिम में जाके बहुत ज्यादा वजन उठा लिया, दैट डजंट मेक श्योर तुम बहुत टफ माइंडसेट वाला। तुम कितना टफ हो वो डिसाइड करता है तुम लाइफ के टफ सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो। तुम उस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो या फिर एक्चुअल में कैलकुलेटिव डिसीजन ले रहे हो और रेस्पॉन्ड कर रहे हो बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, वीक मेंटेलिटी का साइन क्या है पता है? जो लोग मेंटली वीक है ना, दे थिंक अ लॉट, दे एग्जीक्यूट लेस बट दे थिंक अ लॉट। ओवर थिंकिंग करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, काम थोड़ा कम करेंगे। जो एक्चुअल में करना चाहिए, जिसके थ्रू रिजल्ट आएगा, वो चीज कम करेंगे। दूसरा एक चीज, फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिम में जाके 100 किलो का बेंच प्रेस लगा लेगा, बट जब उसी बंदे को बोलो 10 लोगों के सामने खड़े रह के कुछ बोलने के लिए, तब उस बंदे की फट जाती है। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल जीरो। तो तू किस चीज के लिए बना रहा है भाई इतना फिजिक? इफ यू कैन नॉट स्टैंड स्ट्रॉन्ग, इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, इफ यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, देन व्हाट इज द पॉइंट बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने का? सिर्फ डंबल उठाने के लिए तो पैदा नहीं हुए ना, सिर्फ डंबल उठाने के लिए ही तो जिम जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। जिम सिर्फ बॉडी को नहीं ट्रेन करता है, जिम माइंड को भी ट्रेन करता है, और उस ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल लाइफ में काम में लाना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? कुछ चीजें जो आपका मेंटल बैरियर है ना, उसको पुश कर सकता है। जैसे कि आप कोल्ड शावर ले सकते हो, आप एक्स्ट्रा माइल रन कर सकते हो, सो दैट एक्स्ट्रा कार्डियो होता है आपका मेंटल बैरियर जो है ना कि मेरा बॉडी का इतना लिमिट है, मैं इतने दौड़ सकता हूँ, वो टूट सकता है। उसके बाद आप फास्टिंग के थ्रू आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हो, आपके फैट लॉस को प्रमोट कर सकते हो, और ये जो खाने का जो क्रेविंग है ना, इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीजें एक्चुअल में मेंटल गेम है, बट हम लोग सोचते हैं कि फिजिकल गेम है। फूड के जो क्रेविंग है, इट्स नॉट जस्ट योर बॉडी इज आस्किंग फॉर फूड, इट्स समवेयर इन योर माइंड एज वेल। बॉडी को नहीं पता है कि फूड का टेस्ट क्या है क्या नहीं है। टेस्ट इज ऑल हियर इन योर टेस्ट बड्स ओनली। आपके स्टमक को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ बॉयल चीजें खा लो नमक डाल के, तो भी बॉडी को जो एब्जॉर्ब करना है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, वो ले लेगा। हम खाने को टेस्टी इसलिए बनाते हैं बिकॉज वी वांट टू सेटिस्फाई आवर टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स हमारा जब सेटिस्फाई होता है तब हमको मेंटली खुशी मिलता है, इसलिए हम लोग उस परफेक्ट टेस्ट के चक्कर में घूमते रहते। इसके अलावा जो चीज आपको बहुत हेल्प कर सकता है मेंटली ग्रो होने के लिए, वो एक है एफर्मेशन, रिफ्लेक्शन ऑन योर डेली लाइफ एंड जर्नलिंग। आप दिन भर में क्या क्या कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, टाइम को जर्नलिंग करना, इन सारे चीजों से आपको काफी हेल्प मिल सकता है। एंड वन लास्ट थिंग दैट आई वुड टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो इज नो एग्जिट मेंटालिटी। कि मैंने अगर एक डिसीजन लिया है तो उसके ऊपर मैं काम करूंगा, और जब तक वो काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे एग्जिट नहीं लूंगा। आई विल नॉट चेंज द लेन, आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। किसी और चीज के ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा, या फिर काम खत्म होने से पहले मैं रुकूंगा नहीं। सो दिस कॉल्ड नो एग्जिट मेंटालिटी। आपको स्ट्रेट एक ही लाइन पे चलते रहना है जब तक आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच ना जाओ। दैट इज कॉल्ड नो एग्जिट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, प्लीज शेयर करना ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जो लोग फिजिकली तो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं रख पाते हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में बताओ और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।